तो PSW 2025 में बंद होने जा रहा है और यूके में जैसे कि आपको पता है जॉब्स नहीं मिल रही, अकोमोडेशन इतनी कॉस्टली होती जा रही है कि कोई भी स्टूडेंट का वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसनैन अब्दीन, आई एम मार्केटिंग ऑफिसर एट स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी जो न्यूज़ है वो मार्केट में रूमर्स की तरह फैल रही है कि PSW जो है वो एंड कर रहे हैं यूके वाले, और PSW जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा इन 2025। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आज वीडियो बनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ा सी अपडेट दी जाए। देखें, जो एक तो लास्ट एक मीटिंग विद हेल्ड हुई है बड़े अपर पैनल पर, तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की है। उसमें सिर्फ जो है वो PSW को ही डिस्कस नहीं किया गया, और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो जैसे कि देखें, जो ये आप न्यूज़ सुन रहे हैं जी, PSW जो है वो आप स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, तो इसके पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं कि वजह क्या है। देखें, इसके पीछे वजह जो है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जब यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से एट द एंड जो है ना वो हमारे आगे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होते। अब जैसे देखें, स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं और वो जाकर वहाँ पर असाइलम क्लेम कर लेते हैं, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये यूके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये बात को हाईलाइट किया है कि देखिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर असाइलम क्लेम कर लेते हैं और पीछे से अपना स्टडी वीज़ा का सारा प्रोसेस करवाते हैं, तो वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं होता कि एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी वीज़ा अपना प्रोसेस करवा कर आ रहा है और यहाँ पर आकर वो असाइलम को क्लेम कर रहा है। तो वो कोई लॉजिक जो है वो मैच नहीं बनती, क्योंकि असाइलम को क्लेम करने के लिए एक प्रॉपर पीछे कुछ और मामलात होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कभी भी स्टूडेंट को चाहिए, अगर जेन्युइन स्टूडेंट है तो हमेशा जेन्युइन स्टूडेंट को भी, कंसल्टेंट को भी मैं यही कहूँगा, जेन्युइन स्टूडेंट का आप प्रॉपर जो है वो उसकी SOPs को देखें, स्टूडेंट का प्रॉपर आप फॉलोअप लें कि वो वाकई एक जेन्युइन स्टूडेंट है। वो कहीं पर बाहर जाकर अब कोई असाइलम क्लेम ना कर ले या बाहर जाकर स्टूडेंट कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि अब ये जो इम्पैक्ट है वो सारे ओवरऑल कंसल्टेंट के ऊपर आने वाले हैं, जो इन दैट केस आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे भी। सबसे पहले बात करते हैं अब कैश लेटर की, जो चेंजिंग आने वाली है, जो आपको कुछ टाइम के अंदर मिलेंगी। कैश लेटर के ऊपर अब आप देखेंगे कि अब स्टूडेंट का नाम आपको मेंशन नज़र नहीं आएगा। अब जो आपको स्टूडेंट को कैश लेटर मिलेगा उसके ऊपर अब एजेंट का नाम मेंशन होगा, उसका कैरियर काउंसलर कौन है उसका नाम मेंशन होगा। अगर हम थोड़ा इससे एडवांस चल रहे तो ये भी इन फ्यूचर मुमकिन है कि जो कैश लेटर उसके ऊपर या तो उसके काउंसलर का नाम आएगा या फिर उसके ब्रांड नेम का नाम आएगा कि वो किस ब्रांड से अपना प्रोसेस करवा कर आया, ताकि कल को जब वो जो यूके के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटीज़ के, एम्बेसी के, वो कल को ये देख सके कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिन्होंने सिर्फ स्टूडेंट को प्रोसीड किया है जो यहाँ पर आकर असाइलम को क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो है गड़ा जो कंसल्टेंट है उनके लिए भी खोदा जा रहा है, और उनके लिए ये मुश्किलात जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं इसके ऊपर। तो कोशिश किया करें कि जो आपकी कंपनी है, जो ब्रांड है, कोई भी कंसल्टेंट है, वो जेन्युइन स्टूडेंट का फॉलोअप ले, उनके प्रॉपर SOPs को देखे और फिर ही उनको प्रोसीड करे, कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट अब बाहर जाए और बाहर जाके वो असाइलम क्लेम कर ले, या स्टूडेंट जो है वो कहीं पे गायब हो जाए और आपके ब्रांड नेम को वो नुकसान पहुँचाए। और अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि देखिए, हमने एक ये भी चीज़ वहाँ पर डिस्कस हुई है कि लोग बहुत सारी अपनी शिकायत कर रहे थे कि जी हम जो है वो अपना प्रायोरिटी पे भी वीज़ा फाइल करने के बावजूद हमें हमारा जो डिसीजन है वो विदिन 1 वीक नहीं मिल रहा, जो कि एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आप अपना वीज़ा और एक्स्ट्रा जो आप वहाँ पे पहुँच जमा करवा रहे हैं, प्रायोरिटी फ़ीस जो है वो भी जमा करवाने के बावजूद आपको आपका डिसीजन जो है ना वो विदिन 1 वीक नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे वजह क्या है, इतना डिले क्यों कर रही है एम्बेसी? देखें, ये भी बात मैं पहले हाइड ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जब स्टूडेंट हमेशा अपने प्रोसेस को लेट करेंगे, उनको डिले करेंगे, एम्बेसी के ऊपर मज़ीद लोड बढ़ता चला जाएगा। हर इनटेक में जैसे मैंने बताया कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में स्टडी वीज़ा के ऊपर जाते हैं। तो जब इतने स्टूडेंट बाहर ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके ऊपर देखें तो एम्बेसी के पीछे भी एक पैनल है प्रॉपर, जिन्होंने अपने आपकी सारी चीज़ों को देखना है, आपकी सारी SOPs को देखना है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है।
और फिर ही आपको आपका डिसीजन देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ह्यूमन बैठा हुआ है वहाँ पर, वो आपको ठक ठक लगा के मोहरे दे ही जा रहा है और आपके वीज़े अप्रूव कर ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर उन्होंने आपकी जो है वो स्क्रीनिंग करनी होती है कि स्टूडेंट जेन्युइन जो है वो जेन्युइन ही हो और कोई किसी लीगल एक्टिविटी में स्टूडेंट जो है वो शामिल ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बैंक स्टेटमेंट देखना होता है, स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, स्टूडेंट का पर्पस क्या है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है ना वो जो एम्बेसी वाले होते हैं वो चीज़ें नोट डाउन कर रहे होते हैं। जब इतना वर्कलोड एम्बेसी के ऊपर सारी बातें जब आएगा, प्रायोरिटी के ऊपर भी मैंने पहले भी बताया कि जब स्टूडेंट देखते हैं कि मैं अब लेट हो रहा हूँ या मेरा ये जो इनटेक है ये मिस हो रहा है और मैं ऑलरेडी बहुत काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जी पहले कि हमें तो कैश में जो है वो आप डेट उसकी एक्सटेंड करवा दें। तो वो भी हमें पता है कि हम यूनिवर्सिटी से कैसे डायरेक्ट जो है वो डीलिंग करके उनकी कैश को एक्सटेंड करवाते हैं, और वो भी हर दफ़ा नहीं होता। ये भी मैं स्टूडेंट को बता चुका हूँ। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीज़न होगी देन ही आपका जो एक्सटेंड है कैश के ऊपर वो इंक्रीज़ होगी। तो उसके बाद देखें, जब आप एम्बेसी में जा रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं जी आप हमारा प्रायोरिटी वीज़ा जो है वो उसकी फ़ीस भी ले ली विदन, आपने कहा जी 1 वीक के ऊपर आपको आपका डिसीजन मिलेगा, आप नहीं दे रहे, तो फिर वही बात है कि एम्बेसी के ऊपर काफ़ी लोड आ जाता है ऑन दैट टाइम। तो कोशिश किया करें अपने प्रोसेस को हमेशा आप टाइमली ही स्टार्ट किया करें। ये स्टूडेंट को हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ। अगर आप टाइमली अपने प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होंगी, आपके ऊपर ही बैड इफेक्ट होगा। जब भी एम्बेसी आपको डिले कर रही है और फिर आप जो अगला स्टेप लेते हैं वो लेते हैं जी पेड इंक्वायरीज़ का। तो पेड इंक्वायरीज़ करने के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी डिटेल से, तो कोशिश किया करें कि पेड इंक्वायरीज़ की तरफ आप ना जाया करें, क्योंकि ऑलरेडी जो एम्बेसी है वो वर्क कर रही होती है, उसके ऊपर भी एक स्टाफ है लिमिटेड जो उन्होंने वो हायर किया होता है इस चीज़ों के ऊपर। अब वो किसी भी तरह अपने स्टाफ को इतनी जल्दी वो इनहेंस नहीं कर सकते, प्रॉपर उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है और प्रॉपर जो है वो उनके SOPs को देखा जाता है, देन ही वो जो अपना स्टाफ है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना एम्बेसी के ऊपर लोड है और जिनका उनके ऊपर स्टाफ है उसके हवाले से देखा जाए तो अगर आप प्रायोरिटी के ऊपर भी अपना वीज़ा फाइल करने जा रहे हैं तब भी आपको काफ़ी जो है वो डिले का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी बात अगर हम की जाए तो देखिए, जब पहले होता था कि जी आप कोई स्टूडेंट जा रहा है अपनी बायोमेट्रिक करवाने के लिए और वो बायोमेट्रिक करवा कर और वापस आ गया और आपका इंटरव्यू जो वो वैसे ही ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इन फ्यूचर आप एक चेंजिंग देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज इस वीडियो में। नेक्स्ट आप देखेंगे जो एक तब्दीली आने वाली है वो ये होगी कि नेक्स्ट जो आपका इंटरव्यू होगा, जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जा रहा है उस यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू स्टूडेंट के साथ अगर करना हुआ तो उसके अलग से कंडीशन होगी। लेकिन अब नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो आपका कंसल्टेंट भी इस इंटरव्यू में इंक्लूड होगा। उसमें ये होगा कि जो भी आपकी कंसर्वेशन होगी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से वो आपका काउंसलिंग कर रहा होगा, आपकी तरफ से इंटरव्यू वो दे रहा होगा और वो आपकी एक ज़मानत दे रहा है कि ये स्टूडेंट मेरा है और इसकी मैंने प्रॉपर SOPs की हुई है। इवन दो उसके आप ये भी देखेंगे कि जो UK के रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो एम्बेसी वाले हैं वो जो काउंसलर होगा आपका उसकी ऑफिशियल ईमेल भी मांगेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगेंगे, क्योंकि एट द एंड जो स्टार्ट पे मैंने बात की कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इन फ्यूचर PSW के ऊपर ही इफ़ेक्ट करती हैं कि जब भी स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं असाइलम क्लेम कर लेते हैं या किसी दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज ज़रूरी समझा कि हम आज इस वीडियो में आपसे शेयर करें और आपको बताएं, ताकि जो आगे आने वाली चेंजिंग है उनसे पहले आप अपना प्रोसेस कर लें। और ये चीज़ें जो हैं अभी इम्प्लीमेंट एसेस नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ें काफ़ी हाई पैनल पे डिस्कस हो चुकी हैं। तो देखिए, एक और चीज़ जो वहाँ पर डिस्कस की गई है वो ये है कि जी देखिए, स्टूडेंट वहाँ पर जाकर कहते हैं जी कि वहाँ पे अब अकोमोडेशन जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है, और दूसरा वहाँ पर जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारे पास नहीं मिल रही है। अब देखिए, हर स्टूडेंट का एक ब्रेन होता है कि उसका माइंडसेट होता है कि जो उसने जो ज़्यादा रश वाला एरिया जो UK है, जो सेंट्रल लंदन है, वो वहीं पर जाना है। तो वहाँ पर देखिए जितना ज़्यादा रश होगा उतनी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी। तो कोशिश किया करें जो भी लंदन के रिमोट एरियाज़ हैं आप वहाँ पर अपने आप को शिफ्ट करें, वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी और आपके जो अकोमोडेशंस के इश्यूज़ हैं उनको लेकर वो कॉस्टली है या आपको नहीं मिल रही तो वो भी आपके इशू वहाँ पर रिजॉल्व हो सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं पहले भी ये बात करता हूँ कि आप देखें
जो भी स्टूडेंट अभी तक यूके जा रहे हैं, लाखों स्टूडेंट जो है वो यूके जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि उसमें से कितने % स्टूडेंट जो है वो वापस अपने पाकिस्तान आ रहे हैं? कोई भी नहीं आता। ज़ाहिर बात है, हर स्टूडेंट को पता है कि अगर मैं इतनी अमाउंट जो है वो उसको स्पेंड कर रहा हूँ तो ये वहाँ पर जाकर मैं अपना कैरियर जो है उसी को ही लिंक करना है, मैंने अपने कैरियर को वहाँ पर डेवलप करना है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट्स के अपने ऊपर। तो ये जो सारी अपडेट्स आपको देने का मकसद ये था कि स्टूडेंट को चाहिए कि अभी भी जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने अपना फाइनल डिसीजन कर लिया है कि उन्होंने सितंबर इनटेक में अप्लाई करना है और सितंबर इनटेक के लिए अपने आप को सिक्योर करना है, और वो अगर इन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहते तो कोशिश किया करें कि हमेशा अपना प्रोसेस जो है वो टाइमली स्टार्ट किया करें, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, और अपने प्रोसेस जो है वो एक जेन्युइन और सही ब्रांड से करवाएं, अच्छे कंसल्टेंट से करवाएं, अच्छी काउंसलिंग लें। और स्टूडेंट को भी चाहिए कि कभी भी अपने काउंसलर को या अपने ब्रांड को गलत लीड ना करें। जो भी चीज़ें होती हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, और आप अपने कंसल्टेंट को हमेशा जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही डिस्कस किया करें। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी एक और टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।